Hello students, today I am taking my work of the following chapters. Chapter Nationalism in India of History, Resources and Development of Geography, Water Resources of Geography of class 10th. In this connection, firstly we know about our syllabus of class 10th CBSE board examination. In history, chapter Nationalism in India. Here 1918 to 1930 for locating, labeling and identification. मीन्स यहाँ टू टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक लोकेटिंग एंड लेबलिंग के लिए आ सकता है एंड नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन. फर्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस. हेयर इज थी कांग्रेस सेशंस इन योर सिलेबस. नंबर ए, कलकत्ता, which is organized in September 1920, and next is Nagpur, which is organized December 1920, and next is Madras in 1927. Next, important center of national movement. कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं, प्लेसेस हैं जो नेशनल मूवमेंट से हमारे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में. नंबर 1, चंपारण, विच बिलोंग टू द बिहार स्टेट. मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, जो कि इंडिगो प्लांटेशन से जुड़ा हुआ प्लेस है, दैट्स नेम इज़ चंपारण. नेक्स्ट इज़ खेड़ा, गुजरात, पीजेंट सत्याग्रह. नेक्स्ट, अहमदाबाद, गुजरात, कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह. नंबर डी, अमृतसर, पंजाब, जलियांवाला बाग इंसिडेंट. नंबर एफ, डांडी, गुजरात, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इन द ज्योग्राफी, चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ओनली आइडेंटिफिकेशन पार्ट. इस चैप्टर से केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है. एंड क्या आता है, मेजर सॉइल टाइप, यानी सिर्फ मेजर सॉइल टाइप ही आता है जो कि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है. नेक्स्ट चैप्टर, वाटर रिसोर्सेज, लोकेटिंग एंड लेबलिंग ऑफ द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट डैम्स. सलाल, भाखड़ा नंगल, टिहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर एंड तुंगभद्रा. इस चैप्टर के बारे में एक और ख़ास बात है, द चैप्टर इज़ वाटर रिसोर्स के बारे में बात मैं कर रहा हूँ. इट चैप्टर ओनली कंसीडर मैप वर्क फॉर बोर्ड एंड एज वेल एज इस चैप्टर से केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ मैप वर्क आएगा और कुछ भी नहीं आएगा. फर्स्टली टेक द नेशनलिज्म इन इंडिया से हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, लोकेट एंड लेबलिंग द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस ऑफ द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन इंडिया विथ एप्रोप्रिएट सिंबल. इनमें 3 जो मैंने अभी आपको बताए कि 3 हमारे सिलेबस में हैं. कलकत्ता सेशन सितंबर 1920, नागपुर सेशन दिसंबर 1920, मद्रास सेशन 1927. इसको कह रहा लोकेट एंड लेबलिंग. अब लोकेट एंड लेबलिंग हम कैसे करेंगे? फर्स्टली हम आइडेंटिफाई द प्लेस, देन लोकेट. जैसे मैंने लिया कलकत्ता बिलोंग टू वेस्ट बंगाल. अब वेस्ट बंगाल में कलकत्ता कहाँ पर है? ये है, यहाँ पे आप डी पे देख सकते हैं. और इसको इन्होंने एक लाइन खींचा, तो यानी डी को जो है सर्किल पर रिप्रेजेंट, दैट इज आल्सो नोन एज द लोकेटिंग. एंड ड्रा ए लाइन टू write the name, that is called labeling.
it is the Kolkata. And you can also see the Nagpur. Nagpur belong to Maharashtra. This point is shows Nagpur. And next is Madras belong to the Tamil Nadu. तमिलनाडु में मद्रास ये यहाँ पड़ता है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस थे इंपॉर्टेंट, जो कि 3 ही आपके सिलेबस में है, अमृतसर नहीं है, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को अब दूसरे तरीके से कैसे पूछता है इसके बारे में हम समझेंगे। ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन आर मार्क्ड एज बाई A, B, C and D. Identify the center of these sessions and write these correct names on the lines drawn near them. अब कह रहा है कि आपको ऐसे मैप में प्लेसेस बना के दे देगा और उन प्लेसेस को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे नंबर 1 नंबर 1 क्या शो करता है, ये मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस को नंबर 1 कौन सा प्लेस है, तो आपको इसमें लाइन आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करने मतलब 1 नंबर आपको ढूंढ करके लिख रहा हूँ। जैसे नंबर 1 इट बिलोंग टू कलकत्ता, नेक्स्ट इज नागपुर, नेक्स्ट मद्रास, एंड ये लाहौर आपके सिलेबस अब नहीं है, पहले था, अब ये हटा दिया गया है। इन दिस वे वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस 2 तरीके से पूछ सकता है। एक तो आपको लोकेट एंड लेबलिंग के लिए दे सकता है, एंड सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन से, दूसरा तरीके से इसको आइडेंटिफिकेशन में भी आपको दे सकता है। यानी 2 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, प्लेसेज हैं, इनको हमको लोकेट करना है। तो लोकेट एंड लेबलिंग के बारे में आपको बताया हूँ। कुछ पॉइंट को डॉट लगाना यानी पॉइंटिंग करना लोकेट कहलाता है, लोकेटिंग कहलाता है, एंड वहाँ पर लाइन खींच करके उसका नाम लिखना एक लेबलिंग कहलाता है। फर्स्टली इसमें हम लेते हैं चंपारण, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, यानी जो इंडिगो नील की खेती से जुड़ी हुई मूवमेंट सी घटना थी वो चंपारण यानी बिहार डिस्ट्रिक्ट की, बिहार स्टेट की है। इसको हम नेक्स्ट इज द खेड़ा रिलेटेड टू पीजेंट सत्याग्रह, खेड़ा यानी गुजरात की घटना है जो पीजेंट सत्याग्रह से रिलेटेड है। नेक्स्ट अहमदाबाद सेंटर ऑफ द कॉटन मिल वर्कर्स, यानी यहाँ कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया गया था, ये भी गुजरात में पड़ता है, इसके बारे में। नंबर 4 अमृतसर रिलेटेड टू प्लेस टू जलियावाला, अमृतसर इंसिडेंट जलियावाला बाग घटना से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट चौरी चौरा बिलोंग टू द उत्तर प्रदेश, कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी इस जगह पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया था, बंद करने की घोषणा की गई थी। डांडी स्टार्टिंग प्लेसेस ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस, डांडी इसलिए फेमस है कि वहाँ से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। डांडी भी गुजरात स्टेट से बिलोंग करता है। इसमें हम देख सकते हैं चंपारण यानी बिहार में, देखिए यहाँ पे चंपारण बिहार के एकदम बॉर्डर में, यूपी और बिहार के बॉर्डर में, एक साइड आपको चंपारण दिखाई देगा, दूसरे साइड चौरी चौरा दिखाई देगा, ये आप लोकेट कर सकते हैं। फिर नंबर 2 क्या था हमारे पास, डांडी। अब आप यहाँ पे देखिए तो 3 हमारे सत्याग्रह से जुड़े प्लेसेस थे। एक चंपारण हमने ले लिया, दूसरा खेड़ा, ये देखिए आप गुजरात में खेड़ा, और उसके ऊपर अहमदाबाद, और उसी में जो हमारी सिविल डिसओबीडियंस से जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो डांडी, यानी ये 3 प्लेसेस एक लाइन में ऊपर से नीचे हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, देखिए। एंड जलियांवाला बाग इंसिडेंट बिलोंग टू द अमृतसर यानी पंजाब, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछेंगे, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन अनदर वे लाइक एज ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट और मार्क्ड बाई A, B, C, D, E and F. Identify these centers with the help of the following information and write their correct names on the lines drawn near them.
नंबर ए सत्याग्रह सेंटर ऑफ इंडिगो प्लांट्स। अब आपको इतनी हेल्प तो ये दे देगा कि ए जो सेंटर है, ए जो प्लेस है, किसको बिलोंग करता है? सत्याग्रह सेंटर ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स। नंबर बी किस चीज़ से बिलोंग करता है? पीजेंट सत्याग्रह सेंटर ऑफ द गुजरात। ये देखिए आप यहाँ पर ए बी सी करके ऐसे दे देगा, और ये जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको लिखना पड़ेगा। यानी ये पार्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन को, आपको आइडेंटिफाई करना है। ए किस चीज़ से है? एक तो उसने दे दिया कि इंडिगो प्लांटर से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए? चंपारण। तो चंपारण आप यहाँ पर लाइन खींचेंगे, अंडरलाइन करेंगे ऐसे, और वहाँ पे चंपारण लिखेंगे। फिर उसने बात किया था नंबर 2 पीजेंट सत्याग्रह सेंटर इन गुजरात। सत्याग्रह सेंटर इन कॉटन मिल वर्कर्स। यानी यहाँ पर ये देखिए आप इस मैप में आप देख सकते हैं आराम से। ये देखिए खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह। नेक्स्ट अहमदाबाद जो कि कॉटन मिल वर्कर्स के लिए किया गया था। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है द प्लेस रिलेटेड टू कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़े हुए स्थान वो कौन सा है? आपको पहले बताया चौरी चौरा है। देखिए कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा बिलोंग टू द यूपी। यानी एक साइड आप चंपारण देख रहे हैं, एक साइड चौरी चौरा। नेक्स्ट इज द स्टार्टिंग प्लेस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग का ये देखिए आप दांडी, जो कि गुजरात डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, गुजरात स्टेट से, सॉरी दांडी। ये देखिए सबसे ऊपर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, उसके बाद दांडी। एक सीरियल में है, आप इसको देख करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द रिलेटेड सिटी टू द जलियाबाग इंसिडेंट। अब उस शहर का नाम आइडेंटिफाई आपको करना है विच इज़ रिलेटेड टू जलियाबाग इंसिडेंट। यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई एज ए अमृतसर। ओके क्लियर। एंड नेक्स्ट चैप्टर में जो आपका सिलेबस ज्योग्राफी के रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर्स में जो आपका सिलेबस है, दिस पार्ट इज़ ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन। इसमें आपको क्या दे सकता है एग्ज़ाम में कि ये आपको मैप दे दिया, और इसमें आइडेंटिफाई करवा सकता है कि आइडेंटिफाई द एलुवियल सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स, रेड येलो सॉइल्स, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल्स एंड एरिड सॉइल्स। कोई ऐसे वहाँ पे एक पिक्चर बनी होगी और वो पूछ सकता है कि इस एरिया में किस टाइप की सॉइल मिलती है, मीन्स दिस। तो देन आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि ये पार्ट की सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का है, तब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स। फिर आपसे पूछे ब्लैक्स, ये एरिया आपको दे देगा आइडेंटिफाई करने के लिए, और पूछेगा कि एरिया किससे बिलोंग करता है। देन यू कैन आल्सो आइडेंटिफाई एज ए ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट दिस एरिया, दिस you can also say that this area is belong to the red and yellow soil, as well as this area is belong to the alluvial soil and this is arid soil. ओके तो इस चैप्टर से जो हमको देखना है सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन मतलब हमको सिर्फ पहचान करनी है, केवल इसमें से यही सिलेबस में है। नेक्स्ट इज़ द वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे मात्र मैप वर्क सिलेबस में लिया गया है, और ये मैप वर्क दिस मैप वर्क आर्क्स इन योर बोर्ड क्लासेस, यानी बोर्ड एग्जाम एज वेल एज पीरियोडिक टेस्ट आल्सो। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट डैम्स like सलाल, भाखरा नंगल, टेहरी, राणा प्रताप, सरदार सरोवर, हीराकूद, तुंगभद्रा एंड नागार्जुन सागर। तो इतने हैं, इनमें से सब मैं एक 1 बाई 1 आपको बताऊंगा कौन किस जगह पे बिलोंग करता है। जैसे सलाल कहाँ पर है, भाखरा नंगल कहाँ है, टेहरी कहाँ है, राणा प्रताप कहाँ है, सरदार सरोवर, हीराकूद, तुंगभद्रा, ये सब कहाँ किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले आपको स्टेट याद होना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले हम ये देखते हैं सलाल के बारे में लेते हैं। सलाल बिलोंग टू द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। यानी सलाल जो डैम है वो कहाँ पर बना हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके नीचे हम देखते हैं भाखरा नंगल डैम।
भाखड़ा नंगल डैम इट इज़ बिलोंग टू द पंजाब, मीन्स हम कह सकते हैं कि ये पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में है, हिमाचल प्रदेश, सॉरी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में हम भाखड़ा नंगल डैम देख सकते हैं। थोड़ा सा बहुत इधर कर दिया है, आप थोड़ा सा और बॉर्डर एरिया पे लगाइएगा। नंबर 3, टिहरी डैम बिलोंग टू द उत्तरांचल यानी उत्तराखंड स्टेट, टिहरी, ये आप यहाँ टिहरी दे सकते हैं। नंबर डी, राणा प्रताप सागर बिलोंग टू द राजस्थान, ये आप यहाँ देखिए, ये एरिया है गुजरात के ऊपर वाला। नेक्स्ट इज द सरदार सरोवर बिलोंग टू द गुजरात, ये देखिए, ये आपने डांडी जो दिखा था, डांडी के पास में ही है। हीराकुंड बिलोंग टू द उड़ीसा स्टेट, ये देखिए आप उड़ीसा में, आप हीराकुंड आराम से आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, ये देखिए, तुंगभद्रा कर्नाटका, ये देखिए तुंगभद्रा, यहाँ पर आप देखिए कर्नाटका स्टेट, नागार्जुन सागर। इस तरह से ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट्स मेजर डैम्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस में भी। ये मैंने आपके स्टेट वाइज विथ कैपिटल के साथ इंडिया का मैप लिया है, इसमें आप आराम से इसको देख सकते हैं कि कौन सा। सबसे पहले आप यही काम करना कि सारे स्टेट्स पहले आप आइडेंटिफाई करना, लोकेट कर लेना कौन सा स्टेट कहाँ पड़ेगा, तब आप मैप करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ओके, थैंक यू।